न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की होगी सीबीआई जांच। सीएम बोले एसआईटी ने भी किया बेहतरीन काम। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने साधा सीएम पर निशाना। बोले मामले में नहीं की गई निष्पक्ष तरीके से जांच। सीएम से मांगा इस्तीफा। शिमला में मनीष सिसोदिया के दौरे के दौरान हंगामा। कार्यकर्ताओं ने काटा जमकर बवाल। डिप्टी सीएम से नहीं मिलने देने से हुए नाराज। शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी का मामला। नाहन के माजरा में माहौल हुआ तनावपूर्ण। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और डीसी ने शांत करवाया माहौल। भारी पुलिस तैनात। दहक रहे हिमाचल के जंगल। सोलन के बाद अब चंबा के जंगलों में आग का तांडव। एक बुजुर्ग महिला की भी जलकर मौत। खौफनाक वारदात से दहला किन्नौर। 7वीं की छात्रा की निर्मम हत्या। बेड बॉक्स से बरामद हुआ शव। और हिमाचल में बनी दवाओं के सैंपल जांच में फेल। सब स्टैंडर्ड दवाएं मार्केट से वापस लेने के निर्देश। दवा कंपनियों को जारी किए गए नोटिस। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक मुहर लगी है। सीएम ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम ने शिमला में यह बड़ा ऐलान किया है। मामले में अब निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। एसआईटी ने भी बेहतरीन काम किया है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। अब तक 73 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज 18 के पुख्ता सूत्रों ने 11 मई को जानकारी दी थी कि सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाने पर विचार कर रही है, जिस पर मंगलवार को सीएम ने मुहर लगाई। तो मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रणबीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रणबीर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से यह बड़ा ऐलान हुआ है इस पूरे मामले पर। अब सीबीआई जांच होगी। क्या कुछ तमाम अपडेट फिलहाल आपके पास? जी हाँ, देखिए इस मामले में अब जिस तरह से जो प्रोसीजर होता है, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को सिफारिश करती है कि ये जो मामला है इस पर जो है सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से जो सिफारिश की जाती है उसके आधार पर जो है केंद्र जब निर्देश जारी करता है तो जो है सीबीआई इस मामलों पर जो है एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद जांच शुरू की जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले की जांच जो है एसआईटी ही करती रहेगी। और एक तरफ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जिस विभाग में पेपर लीक हुआ और वही विभाग इसकी जांच कर रहा है, तो ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गए थे इस मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर। तो यहाँ पर अब जो सरकार का विरोधी पक्ष है कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कैसे जो है निष्पक्षता बरकरार रहेगी, क्योंकि इसमें ये माना जा रहा है कि जो बड़े अधिकारी है उनकी मिलीभगत इसमें है। तो यहाँ पर अब एसआईटी भी जांच करती रहेगी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एसआईटी में शामिल कुछ लोग जिनको हटाने की मांग यूथ कांग्रेस भी कर रही है, क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है, तो क्या ये माना जाए कि कुछ सबूत मिटाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है? दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अब इस मामले के तार जो है बाहरी राज्यों के साथ जुड़े हैं। मामले में 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें न केवल हिमाचल के बाहर के लोग हैं। तो ऐसे में जो है सीबीआई जांच होना जरूरी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पेपर लीक हुआ है,
पहले इसकी आशंका थी, अब इसकी पुष्टि हुई है। 8,49,000 के करीब जो है नकदी बरामद हुई है। तो यहाँ पर सीबीआई के सामने चुनौती ये है, इस अब तक की जो मॉडस ऑपरेंडी है इस पूरे मामले की, कि जो पेपर है वो किसी को दिया नहीं गया है, हाथ में किसी के पेपर नहीं दिया गया है, रटाया गया है, ऐसी जो है जानकारी अब तक निकल कर आ रही है। रिकवरी की बात जो है मुख्यमंत्री ने कही है कि नकदी जो बरामद हुई है 15 इसमें मोबाइल हैं और 1 लैपटॉप और 1 गाड़ी भी है। अब देखना होगा कि एविडेंस क्या जुटाया जाएगा। अभी तो शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें डिक्लेरेशन है, और ये जो है आरोपियों ने बात कबूल की है कि उन्होंने पैसे दिए थे, दलाल इसमें बीच में थे, एजेंट थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया है। लेकिन सीबीआई के लिए चुनौती बहुत बड़ी है कि कैसे इस मामले में जो लोग संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है सबूत जुटाना एक अहम इसमें रहेगा, बड़ी चुनौती सीबीआई के लिए रहेगी। श्वेता जी बिल्कुल रणबीर, आपने सही कहा, सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो अब सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर। हिमाचल में पुलिस भर्ती का जो पेपर था वो लीक हुआ था। इस पूरे मामले में 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई। न्यूज 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी दी कि मामले को लेकर सीबीआई की जांच हो सकती है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। तो वही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मामले की जुडिशियल जांच की मांग की। जिस तरीके से पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में करोड़ों का लेन देन हुआ, उस पर सीएम के इस्तीफे की भी मांग की गई। चार नहीं है, ये तो वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा। पर्चा बेचा किसने? पर्चा किसकी कस्टडी में था? क्या पुलिस वाले इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या सरकार कोई नैतिकता दिखाएगी इसमें कि भाई इतना बड़ा प्रकरण हो गया, 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और उसमें जो है सारे का सारा पर्चा जो है लोगों के पास पहुंच जाए। लोग 75 नंबर ले गए हैं, सब स्कैन में आने चाहिए और नैतिकता का तकाजा यह है कि इसकी जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शिमला पहुंचे, लेकिन सिसोदिया के दौरे के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। आम का कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया से मिलने नहीं दिए गए, जिस पर वो नाराज हो गए। क्यों चला रहे हैं आप? क्यों चला रहे भाई? उधर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है। नाहन के माजरा में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आधी रात में जमकर यहां पर हंगामा देखा गया, तलवारें लहराई गई, देशद्रोह के नारे लगाए गए। तो वहीं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और डीसी ने माहौल को शांत भी करवाया। लोगों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की। तो तस्वीरें आपको दिखाएं, आधी रात में जमकर ये हंगामा हुआ है शिवलिंग पर। दरअसल अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला, जहां नाहन के माजरा में माहौल अचानक ही तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद आधी रात में जमकर हंगामा हुआ, तलवारें भी लहराई गई, देशद्रोह के नारे यहां पर लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और डीसी ने माहौल को मौके पर पहुंचकर शांत भी करवाया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। वर्षों से हिंदू समाज, मुस्लिम समाज यहाँ एक साथ रहता है और किसी प्रकार के तफरकात यहाँ पर दिखाई नहीं देते, परंतु चंद लोगों ने भावनाओं को भड़का करके वातावरण को खराब करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से थाने के बाहर आकर के तलवारों का लहराना और अनेक प्रकार से
देशद्रोह के नारे लगाना ये किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता। चलिए, पूरे मामले को लेकर सतीश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, फिलहाल कैसी परिस्थिति है, कैसा माहौल है मौके पर? बिल्कुल श्वेता, देखिए देर रात करीब 1 बजे तक यहाँ माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण रहा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो वो पहुंचे हुए थे और विधायक राजीव बिंदल, डीसी सिरमौर, एसपी सिरमौर मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत करवाया। मौजूदा हालात की अगर बात करें तो यहाँ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि मौके से लोगों को हटा दिया गया जो देर रात यहाँ पर पहुंचे थे, फिर भी पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार इस नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। और क्योंकि कहीं ना कहीं भावना यहाँ पर आहत हुई है विशेष लोगों की, विशेष समुदाय की, तो लोग कहीं ना कहीं आशंकाएं जताई जा रही कि और भी लोग यहाँ पर जो हंगामा कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी नजर रखे। इसके साथ साथ विधायक राजीव बिंदल द्वारा, जो कि विधायक इस क्षेत्र के, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और जो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है, कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। बिंदल ने भी साफ कहा कि जो लोग भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की जो आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर भी रहा है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला भी दर्ज किया है। जी अच्छा सतीश, आपसे ये पूरा मामला भी समझना चाहेंगे। दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था जो लोगों की भावनाएं जो है आहत हुई और मजबूरन देर रात को उन्हें हंगामा करना पड़ा। अब देखिए श्वेता, कल का ही पूरा मामला है। यहाँ पर 2 लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने पुलिस को एक मांग पत्र सौंपा और मांग ये की गई कि जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सख्त लहजे में कहा गया था कि कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया था और उसके बाद जब इन्हें हिरासत में लिया गया तो कुछ दूसरे संगठन के लोगों ने इस पर विरोध जताना शुरू किया। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों ने आधी रात को हंगामा किया, उनकी आहत हुई है जो भावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल के जंगल दहक रही हैं। सोलन के बाद अब चंबा जिला के आसपास के जंगलों में आग ने अपना तांडव मचा रखा है। इस जंगल की आग की वजह से वन संपदा और जंगली जीव जलकर खाक हो गए। वहीं रिहायशी इलाकों में भी इस आग की काफी नुकसान हुआ है। इस आग की वजह से इस आग में भरमौर उपमंडल की ग्राम पंचायत कवारसी के हीलिंग गांव की एक बुजुर्ग महिला और 13 मवेशी आग की भेंट चढ़ गए।